राम राम साथियों। आज हम सीखेंगे कि जर्नल वाउचर में लोन से संबंधित एंट्री कैसे होती है। यदि हम अपने किसी भी दोस्त से या बैंक से व्यापार के लिए लोन लें तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे करेंगे। तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि 18 तारीख को यानी कि 18 मार्च को अमित फ्रेंड से 50,000 रुपए हमने नगद लिया है लोन के रूप में। तो यानी कि फर्म के अंदर 50,000 रुपए का लोन आया है कैश के रूप में। तो अब इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी। तो पहले ये लेन देन हम समझें। तो हमारी ये फर्म है और अमित कोई फ्रेंड है और अमित से हमने क्या लिया, कैश लिया। तो अब आपको बोला गया कि भाई ये लेन देन हो चुका है तो इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करके दिखाइए। तो आपको बताया था सबसे पहले ये दूसरा नियम लगा के चेक करना है कि फर्म के अंदर क्या आया और क्या गया। तो गया तो कुछ नहीं है, आया है। तो फर्म के अंदर क्या आया, कैश, और जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो यानी कि 18/3/2024 को फर्म के अंदर कैश आया। कितना कैश आया, 50,000 रुपए का कैश आया। अब वो कैश आया किससे, अमित से। तो अमित कौन बन गया, गिवर। यानी कि हमने अमित से लोन लिया है कैश के रूप में। तो अमित है गिवर, तो जो गिवर है उसका नाम क्रेडिट में यानी कि टू में लिखेंगे। तो टू में हम लिखेंगे अमित फ्रेंड और इसके साथ में आपको लोन शब्द भी लिखना है ताकि हमें याद रहे कि हमने इससे लोन लिया। और कितने रुपए का लोन लिया है, 50,000 रुपए का। तो जो गिवर है उसका नाम हमने टू में लिखा और कैश हमने बाई में क्यों लिखा, क्योंकि फर्म के अंदर कैश आया। तो जब भी आप अपनी फर्म के लिए किसी से भी लोन लोगे कैश के रूप में तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। और यदि हम अमित को यानी कि जिससे हमने लोन लिया है अब हम उसको पैसा देंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो हमारी फर्म में कैश तो आ चुका था, अब हम कैश लौटा रहे हैं। किसको कैश लौटा रहे हैं, अमित को। क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि हमने उससे लोन लिया था, अब हम उसे लौटाना चाह रहे हैं। तो आपको ये देखना है क्या आया फर्म में, क्या गया। तो अब फर्म में आया तो कुछ नहीं है, गया है। तो जो कुछ फर्म से जाएगा वो टू में यानी कि क्रेडिट में लिखना है। तो यानी कि 18/3/2024 को क्या हुआ कि हमने कैश दे दिया तो हमारे पास से क्या गया, कैश। तो जो कुछ जाएगा वो टू में लिखना है। तो टू में हमने लिखा कैश। कितना कैश चला गया, 40,000 रुपए। कैश गया किसके पास, अमित के पास। तो अमित अब कौन बन गया, रिसीवर। तो रिसीवर का नाम कहां लिखेंगे, बाई यानी कि डेबिट में। तो हमने लिखा यहां अमित फ्रेंड लोन अकाउंट और उसके सामने भी वही अमाउंट लिखा जाएगा जितना हमने कैश दिया। तो जब हमने अमित से लोन लिया था तो अमित बन गया था गिवर। अब हम अमित को पैसा लौटा रहे हैं तो अमित बन गया रिसीवर। तो इस प्रकार से यानी कि जब आप किसी दोस्त से लोन लोगे और जब आप लोन चुकाओगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। तो ये तो हुआ कि किसी दोस्त से, घर में, रिश्तेदार में, मतलब किसी भी मेंबर से आप लोन लेते हो, कैश लेते हो लोन के रूप में, तो उसकी एंट्री इस प्रकार से होगी। अब हम देखेंगे कि यदि लोन बैंक से लिया जाए तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो यानी कि 18/3/2024 को हमारी फर्म के अंदर फिर से कैश आया। अब वो कैश किससे आया है, HDFC बैंक से। किस लिए आया, क्योंकि हमने बैंक से क्या लिया है, लोन। तो हमें वही देखना है कि हमारी फर्म में क्या आया और क्या गया। तो गया तो कुछ नहीं है, आया है। और जो कुछ आएगा वो कहां लिखना है, डेबिट में यानी कि बाई में। तो फर्म में क्या आया, कैश आया। कितना कैश आ गया, 80,000 रुपए। अब वो कैश आया किससे, HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक कौन है, गिवर। तो ये गिवर है। तो टू में हमने लिखा HDFC बैंक और इसके साथ में लोन शब्द लिखना है क्योंकि हम इससे कर्ज ले रहे हैं। और कितने का कर्ज लिया हमने, 80,000 रुपए। तो यदि आप बैंक से लोन लोगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। और यदि हम बैंक में लोन के रुपए जमा करें तो एंट्री कैसे होगी। तो अब क्या हुआ, ये आपकी फर्म है और अब आपने उल्टा पैसा दिया है HDFC बैंक में। जो आपने लोन लिया था वो आपने लोन जमा कर दिया। तो आपको क्या देखना, फर्म में क्या आया, क्या गया। तो आया तो कुछ नहीं है, गया है। तो जो कुछ जाएगा वो टू में लिखना है। तो 18/3/2024 को फर्म से कैश चला गया। कितना कैश गया,
25,000 रुपए गए। अब वो कैश गया किसके पास? एचडीएफसी बैंक के पास। तो एचडीएफसी बैंक कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर का नाम बाई में, तो बाई में हमने लिखा एचडीएफसी बैंक, साथ में हमने लिखा लोन अकाउंट, और कितने जमा कर दिए रुपए हमने? 25,000। यानी कि हमने लोन लिया था और हमने उसका कुछ अमाउंट बैंक में जमा कर दिया कैश के रूप में। तो जब हम बैंक में से जब लोन लेंगे और लोन जब हम जमा करेंगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।